इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। फील थैंक्स। मैं कभी कभी लोगों को कहता हूं थैंक यू, लेकिन मैं कभी कभी फील नहीं करता हूं कि मैं धन्यवादी हूं। इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। ऐसे ही ऐसे ये वर्शिप नहीं है कि जस्ट करना है। ओ हृदय से करो उसकी आराधना, उसके उपकारों को याद करके। क्या आपने देखा कैसे एलिशिबा जब प्रेग्नेंट हुई वो कैसे कैसे गीत गा रही थी। परमेश्वर ने अपने लोगों पर दया की है, परमेश्वर ने अब्राहम के वंश की सुद्धि ली है। वह अति भय योग्य है, वो पवित्र परमेश्वर है, वो इज़राइल का खुदा है, वो महान है। आपने देखा ये आराधना दिमाग से नहीं आई थी, ये आराधना हृदय से आई थी। मैं आपको कहना चाहता हूं, लर्न टू वर्शिप। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बाइबल पढ़ते हैं, प्रेयर करते हैं, वर्शिप मिसिंग है। आप हमेशा याद रखना, जब आपका खुदा पैदा हुआ उसे पहली चीज सोना चांदी गोल्ड नहीं मिला। ज्योतिषियों ने कहा कहां है वो? हेरोदेस ने बोला क्यों? हम उसकी आराधना करने आए हैं। We want to worship him। उसे सोना चांदी बाद में मिला। सबसे पहले ज्योतिषियों ने कहा हम उसकी आराधना करने आए हैं। जब अब्राहम अपने पुत्र को मारने जा रहा था, उसने अपने सेवकों को कहा यहीं ठहरो, लड़का और मैं आराधना करके वापस लौटेंगे। आप हमेशा याद रखना, आप जो हाइट रखोगे ना अपने अंदर, एक दिन वही आपको ऊपर ले जाएगा। एक वर्शिपर बनिए। एक सवाल पूछ सकता हूं? बता सकते हैं? बताइए, राहाब वेश्या क्यों बच गई? क्यों बाइबल कहती है राहाब वेश्या ने उद्धार पाया? फॉर वन रीजन, जो लोग उसके पास आए थे उसको उसने हाइड करके रखा। What you hide, it will lift you। जो छुपाओगे, अंदर में आराधना करते रहोगे, एक दिन खुदा तुम्हें उठाएगा। God will lift you up। यदि आप में से यहां पर कोई भी ऐसा है जिसे वचन को पढ़ते पढ़ते नींद आती है, वचन को सुनते सुनते भी नींद आती है, या वचन आपको बोर करता है, या वचन सुनने के बाद भी आप पे असर नहीं करता, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप में से बहुतों को अपनी जीवन शैली बदलने की जरूरत है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जाइए, इससे पहले कि आप बाइबल पढ़ें, प्रभु का वचन सुने, परमेश्वर को लिफ्ट करना सीखें, उसकी आराधना करना सीखें, उसको धन्यवाद देना सीखें। जब आप ये करोगे, पथरीली भूमि, वो भूमि जिसमें झाड़ियां हैं, वो भूमि जो ठीक नहीं है, परमेश्वर उस जमीन को सींचेगा, परमेश्वर उस जमीन को साफ करेगा, परमेश्वर उस जमीन को ठीक कर देगा, और वही परमेश्वर उसके बाद आप में बीज बोएगा, और वो बीज 100 गुना फलवंत होंगे। खाना रिमाइंड करवाना पड़ता है क्या? बंधा हुआ है। कोई है जो अपने आप को याद करवाता है खाना खा? कुछ लोग तो खा खा के फटते, तो भी खाते रहते। आप जानते हो इन दिनों में हम कितने फूडी बन चुके हैं। कल हमारी बड़ी परीक्षा हुई, मैं भिलाई में था। मुझे भाई ने पहले से ही कहा था, पास्टर 9 बजे निकलना पड़ेगा, तब जाके पूना 2 बजे पहुंच पाएंगे। मैंने कहा सेमिनार तो 12 बजे शुरू है। नहीं पास्टर, 15 घंटे का रास्ता है, 15-16 घंटे का। हमने ऑर्गेनाइजर को कहा हमें 9 बजे छुट्टी दे दो। मैंने 9 बजे मीटिंग पूरी की, 9:15 बजे हम वहां से भाग के निकले।
विश्वास कीजिए, किसी ने खाना नहीं खाया। हमने कहां भी गाड़ी नहीं रोकी, क्योंकि हमें पता था अगर हम खाना खाने के लिए रुके, ऑर्डर दो, लेकर आओ, खाओ, 1 घंटा जाएगा, यहां पर लेट हो जाएगा। पर एक चमत्कार बताऊं मैं आपको, सुबह तक किसी को इतनी भूख नहीं लगी। किसी ने नहीं कहा कि गाड़ी रोको, और मेरे साथ भाई थे, किसी ने नहीं कहा। मैं सबको कह रहा था पुनः जाके खिलाऊंगा, पास्टर कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो। और यहीं पर मैं कुछ पेटुओं को ले जाता तो वो भी मुझे ऐसा ही कहते कि चलेगा, नहीं मिलेगा तो। लेकिन यहां आने के बाद वो कैंटीन में जाके बैठते, कैसा पास्टर है यार, खाना नहीं खिलाता यार। लेकिन विश्वास कीजिए, हम सबको खुदा ने संभाला। हमने बिलीव मी, हमने 16 घंटे से कुछ नहीं खाया था। हम दौड़ रहे थे, चल रहे थे। क्यों? क्योंकि हमें यहां आना था। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुंह से निकले गए वचन से जिएगा। जब मैं वहां से आ रहा था, मैंने प्रभु से कहा, प्रभु आज खाना नहीं मिलेगा। और मुझे एक वचन याद आया, जिस खुदा ने मूसा को 40 दिन भूखा रहने में मदद की, वो हमको 16-17 घंटा रहने में मदद नहीं करेगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यहां देखिए, आने वाले दिनों में एक काम करिए, उपवास करिए। ये स्पेशल चीज है, ठीक है, इसे अलग रखिए। उपवास कीजिए, और उस उपवास में नो प्रेयर, ओनली वर्शिप। आप जानते हो, आप पढ़ के देखो, प्रेरितों के काम में यह बात लिखी है, जब वे अलग होकर परमेश्वर की उपासना कर रहे थे, दे वर्शिप द लॉर्ड, तब पवित्र आत्मा ने कहा, then the Holy Spirit spoke। ब्रदर बताइए ना, और क्या करना है इसमें? सुनिए, अपने पास वाले से कहिए, हर गीत नहीं गाना है। हाँ, कुछ लोग कुछ भी गाते रहते, ना सर है ना पैर है, एक ही लाइन 20 बार, मैं आया, मैं आया, मैं आया, मैं आया, मैं आया। क्यों आया? भाग। मैं रिसेंटली एक चर्च में गया था, एक भाई खड़ा हुआ, उससे वर्शिप की, मैं पीछे खड़ा था, मैं आया, 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 मैं आया। मैंने कहा, ब्रदर आ गए हो, अभी थोड़ा आगे बढ़ो। एक ही लाइन 20 बार, मैं आया, मैं आया, मैं आया। तू जा, तू जा, तू जा, तू जाएगा तो प्रभु आएगा। अवश्य है वह बढ़े, हम घटे, या हम बढ़ रहे हैं वो घट रहा है। कहिए बाजू वाले को, हर गीत आत्मिक नहीं होता। हाँ, कुछ गीतों को उधार की जरूरत है। सच्ची में कुछ गीतों को छुटकारों की जरूरत है। कुछ भी गाते रहते। ऐसे गीत गाओ जिसमें खुदा का नाम, ऐसे गीत गाओ जिसमें आपके हृदय से उसके लिए धन्यवाद निकले। यहोवा नाम है तेरा, सबसे तू ऊंचा रहे, सबसे तू महिमा पाए। बताओ, इस गीत में आप किधर हो? किधर भी नहीं हो, इसलिए गीत अच्छा है। यहोवा नाम है तेरा, मैं भी इधर खड़ा हूं। फिर आ गए। पूछो बाजू को, तू काहे को आता है बार बार? वर्शिप आपके लिए थोड़ी है। एक दीदी आई, पास्टर, हाँ वर्शिप में आज मजा नहीं आया। उस दिन वर्शिप की भी मैंने ही थी। मैंने कहा, क्यों? पास्टर वैसे क्या है, मैं जहां जाती थी ना, वहां वर्शिप में मैं गिर जाती थी। तो कोई बात नहीं बहन, आओ मैं आपको अभी गिरा देता हूं। नहीं 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 पास्टर, बाल नहीं खड़े हुए पास्टर, ये बाल खड़े होने चाहिए ना, प्रभु जब छूता है तो बाल खड़े हो जाते हैं ना। अब मैं क्या बताऊं, ABCD भी नहीं सीखा। मुझे खुदा ने कहा किंडरगार्टन से स्टार्ट कर। मैंने कहा, बहन आप एक काम करो,
स्टेशनरी के दुकान पे जाओ, हाँ तो वहां से ब्लैक बोर्ड खरीदो, ठीक है, नेल्स बड़े करो, ओके, उन नेल्स को उसके ऊपर ऐसे ऐसे करो, फिर क्या होगा? मैंने कहा बाल खड़े हो जाएंगे। आपको पता है ऐसे करने से बाल खड़े हो जाते हैं, है ना? ब्लैक बोर्ड के थ्रू प्रभु तुम्हें छू रहे हैं। ऐसे करो। जब परमेश्वर छूता है तो हो सकता है आप न गिरे। जब परमेश्वर छूता है हो सकता है आपके बाल खड़े ना हो, लेकिन जब परमेश्वर छुएगा आप उसके प्रेमी बन जाओगे। यू विल लव हिम। ट्रस्ट मी, जब वो अपना हाथ आपकी तरफ बढ़ाएगा, he will impart his fatherly love in you। वो आपको एहसास दिलाएगा तू अनाथ नहीं है, मैं तेरा बाप हूं। I am your God। ओ रांदा राखा बो शेकेरे रिहोंदोरोरो। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जब परमेश्वर स्पर्श करेंगे ना, आपके अंदर ये बातें गायब हो जाएंगी, ये मुझसे बात नहीं करते, ये मुझसे बुरा चलते हैं। आप उसके प्रेम में इतने डूबे हुए रहेंगे कि ये चीजें आपकी जिंदगी से दूर भाग जाएंगी। कम इन द कल्चर ऑफ वर्शिप। जमीन सींचने के लिए आराधना में जाओ। मैं प्रभु को कह रहा था, बीज तो परफेक्ट है, जमीन खराब है, इसका क्या करें? ये जमीन कैसे सींचती है प्रभु? ये जमीन सींची जाएगी आराधना से। जब आप परमेश्वर की आराधना करना सीखोगे, वो आपकी जमीन को ठीक करेगा। He will clean your field। और उसके बाद इसीलिए हम वचन को स्टार्ट करने से पहले आराधना करवाते हैं, ताकि जमीनें सींची जाएं, ताकि जब यहां पर बीज बोने वाला आए तो बीज प्रॉपर बोया जा सके। हर गीत नहीं गाते, एक ही गीत 50-50 लाइन नहीं चलेगा। आप ऐसे गीत गाओ, यू नो, when I feel I'm dry, जब मैं ये महसूस करता हूं कि मैं थोड़ा सूख रहा हूं, तब मैं ऐसे गीतों को गाता हूं जो मुझे मेरी स्पिरिट को ऐसे मूव करवाते हैं खुदा की तरफ। चलो मैं गाता हूं, आप चाहें तो मेरे साथ गा सकते हैं। जब जा रहा अंधकार से हाथ पकड़ कर चलाया, ले आया उजियाले में, क्योंकि यीशु भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो You know, when I sing these type of songs, जब भी मुझे अनिल की याद आती है, मेरे ब्रदर इन लॉ की, समटाइम्स मैं उसको बहुत मिस करता हूँ। जब मैं साहिल को देखता हूँ, उसके लड़के को, तो मैं कभी कभी ऐसी दिमाग में चीजें चलती रहती हैं कि उसका डैडी होता तो कितना अच्छा होता। फिर कभी कभी मैं ऐसे ही, एक अर्नेस्ट मॉल जी का एक गीत याद आता है, यादें जब सताए यीशु को याद करना, ख्वाहिशें जब रुलाए यीशु को याद करना। ये गीत ऐसे गीत हैं, ये आपको स्पिरिट में ले जाएंगे। फिर तीसरा व्यक्ति आया, ब्रदर मैं गीत गाऊं, मैं आया। ये आपको वर्शिप से बाहर निकालेंगे। लर्न टू वर्शिप। पैसे जमा करो। आजकल 300-400 रुपए में एक छोटा सा डब्बा मिलता है, उसके अंदर हेडफोन्स रहती है। ट्रेन में हो, 1.5-2 घंटे की ट्रैवलिंग है, लगा दो। यहां वहां देखने से, प्राइम मिनिस्टर को गालियां देने से क्या होगा? ये हमारा नेता कुछ करता नहीं है। आप दुआ करो, प्रभु इनसे करवाएगा।
हम लोग बैठे रहते हैं खाली, ओ हमारा प्राइम मिनिस्टर ऐसा, हमारे भारत की हालत क्या है, देखो ना क्या कर दिया है, 100 में से 90 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं हम लोग। इससे क्या होगा? वर्शिप करो, उसके करीब जाओ, उसके हृदय को छू के करो। कुछ करना यार, तू कर, ये तो नहीं करते, तू ही कर। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम बैठे रहते, देखते रहेंगे, ओह इसका मैचिंग ड्रेस का कितना मस्त है। बहनों का बहुत ध्यान जाता है कपड़ों पर, वो भी दूसरी बहनों को, कि इसने कितना अच्छा पहना है। और ये लोग तो खाली गाड़ियां ही देखते रहते हैं, इसके पास इतना पैसा आया किधर से। कहो अपने बाजू वाले को टीपी बंद, बोलो बोलो बाजू को टीपी बंद करो। बता व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टीपी? टाइम पास एंड लर्न टू वर्शिप। कम इन द कल्चर ऑफ वर्शिप। मैं कभी कभी जब वर्शिप करता हूं ना उल्लासनगर में, विश्वास कीजिए ये लोग है ना, ये जो आकाश यहां बैठा हुआ है, ये सोचते हैं ये कौन सा गीत गा रहा है, ये तो कभी सुना ही नहीं है। मुझे आज भी याद है, मैं 2 संडे पहले गीत गा रहा था, एक भाई आया, पास्टर ये जो गीत आप गा रहे थे ये यूट्यूब पे किधर है? मैंने कहा कहां नहीं है। क्यों? मैंने कहा मैंने भी आज गाया है पहली बार। क्या था भैया वो गीत? यीशु यीशु यीशु, ये गीत था। या के लिए नया गीत गाओ। Sing a new song for the Lord, the Bible says. Listen. आपको लगता है ना जो आपके दिल में आ रहा है, बोलो उसको। Love him. Worship. We use worship to love him. हम आराधना नहीं करते। कैसे समझाऊं? गीत सिर्फ नहीं गाना है, गीत गाने में हम सब आगे हैं। सुर निकाल निकाल के गीत गाते, ना 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 ना। Love him. तू है महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जी। ये गीत नहीं है, मैं उसको बता रहा हूं तू कैसा है, मैं तुझसे प्यार करता हूं। अब कुछ लोग वर्शिप ऐसे करते, उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, और यीशु नाम की जय जय हो। आप देख रहे हो गीत है, माइंड मिसिंग है। द प्रेजेंस ऑफ माइंड इज मिसिंग। मैं कपड़े बना रहा हूं, शर्ट ऊपर कर रहा हूं, टाइम देख रहा हूं, उसको हाथ मिला रहा हूं, मैं सब कर रहा हूं, मुझे गीत याद है, बट माई हार्ट इज मिसिंग। क्या कहा यीशु ने फरीसियों को? ये मुंह से आदर करते हैं, इनके मन मुझसे दूर हैं। द हार्ट इज मिसिंग। आज बहुत सारी वर्शिप करते करते फील्ड क्यों ठीक नहीं हो पाती? क्योंकि फील्ड लाई नहीं गई है। फील्ड इज मिसिंग। याद रखना, वर्शिप एक हल है। यीशु ने कहा मेरा जुआ उठाओ, वो एक हल है, उससे चलने दो आपके ऊपर। लेकिन सोचो, आप हल हवा में लेके खड़े हो, जमीन है ही नहीं नीचे। हार्ट इज मिसिंग, यू आर जस्ट सिंगिंग अ सॉन्ग्स। एक दिन आई वॉज इन दिल्ली, एक पास्टर ने मुझे बुलाया था। मैं वहां पर गया, गीत चल रहा था वहां पर,
मैं वहां खड़ा था, या इट वॉज गुड, नॉट बैड, अच्छी आराधना थी। उसके बाद एक्चुअली जो गेस्ट स्पीकर था ना, उसको बुलाया गया। उसने अपनी हारमोनियम निकाली, हारमोनियम बजा के, कोई उसके पास बड़े इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, उसने हारमोनियम निकाली और उसने अर्नेस्ट मॉल जी का गीत गाया। तूने सलीब उठाई मेरी शिफा के लिए, कीमती जान लुटाई मेरी जहां के लिए, करें हम शुक्रगुजारी शुक्रगुजारी शुक्रगुजारी। एक लाइन उसने गाई, पूरे चर्च का माहौल बदल गया। मैं वहां खड़ा था, मैंने एक बात सोची, पहले की वर्शिप और अब की वर्शिप में क्या फर्क है? पहले गीत गाए जा रहे थे, अब प्यार किया जा रहा था। When you love God, the presence of the Lord move. उस घर में खुदा की हुजूरी होती है, जिस घर में ज्ञानी नहीं प्रेमी है। उस घर में परमेश्वर की प्रेजेंस होगी, जिसमें एक सिर्फ ज्ञानी नहीं, he know the theology, he know the letters of Paul, he know the gospels, सिर्फ उस घर में नहीं, उस घर में परमेश्वर की उपस्थिति होती है, जिस घर में उससे प्यार करने वाला बंदा रहता है। मैं आपको कहना चाहता हूं, बी अ लवर। सिर्फ बाइबल थियोलॉजी में आगे न बढ़े। मैं बाइबल थियोलॉजी में बढ़ने के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं, बिल्कुल बढ़ो, ग्रो करो, बट याद रखो, गॉड वांट लवर। परमेश्वर को एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उससे प्यार करे। बाइबल बंद कर दीजिए, क्लोज योर बाइबल्स, क्लोज, लिखना भी बंद कर दो 2 मिनट के लिए। यहां देखो, आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं प्रभु ने यूहन्ना को क्या नाम दिया था? What name he gave to John? आप जानते हो गॉस्पल्स में उसका एक नाम है। मैं ये नहीं कहता हूं कि प्रभु ने उसका नाम ये रखा था, लेकिन गॉस्पल में उसका वो नाम है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये नाम उसे तब मिला जब उसने कुछ लोगों के ऊपर, प्रभु को कहा कि इनके ऊपर आग गिरा के इन्हें मार। आप जानते हैं ना, यीशु और यूहन्ना सामरी में गए, वहां पर लोगों ने विरोध किया और यूहन्ना ने प्रभु को कहा, प्रभु उनके ऊपर आग गिराऊं। एक्चुअली ये वही प्लेस थी जहां पर एलिया ने 50-50 के ग्रुप के ऊपर आग गिराई थी। जानते हो, उसके बाद उसका एक नाम फेमस हो गया और वो नाम था गर्जन का पुत्र। इंग्लिश में लिखा है द सन ऑफ थंडर, गुस्से वाला व्यक्ति, एंग्री मैन। पर मुझे बताइए, बाइबल में यीशु के मरने के बाद प्रेम के बारे में सबसे ज्यादा जिक्र किसने किया? How he melt, because he stand on the cross. वो क्रूस पे खड़ा था। याद रखिए, वर्शिप प्रेम करना है, प्रेम पाना है। और जब आप उससे प्यार करेंगे, उसके प्यार को हासिल करेंगे, ट्रस्ट मी, आप एक ऐसे व्यक्ति बन जाएंगे, हो सकता है कोई आपसे अधिक ज्ञान न पा सके, बट एवरीवन टच्ड बाय द लव ऑफ जीसस। और याद रखिए, आज जितने भी ज्ञानी है ना, सब